हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें डिटेल्स हम कवर करेंगे, क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी सीट्स हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि KGBV के नाम से हम इसे बुलाते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। और ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो टीचर्स को, फुल टाइम टीचर्स को 2-3 कैटेगरी रहते हैं। फुल टाइम टीचर्स रहते हैं, पार्ट टाइम टीचर्स रहते हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट रहते हैं। जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनको वहीं पर रहना होता है। रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है और मैंडेटरी होता है कि वहाँ रहना होगा। छुट्टियों में आप आ सकते हैं। और जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं वो उनके लिए वहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं होता है। वो लेक्चर के वक्त जा सकते हैं और बाद में आ सकते हैं वापस। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ना तो आपको एग्जाम का स्ट्रेस होता है, ना ही इंटरव्यू का स्ट्रेस होता है। इंटरव्यू तक नहीं होता है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन करना है और मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होती है। हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक जिले से आई हुई है वैकेंसी। टीचिंग पोस्ट भी हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। डिटेल्स देख लेते हैं आगे। सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका फुल टाइम टीचर्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। आवेदन करते वक्त आप कैटेगरी जरूर देखें। अनारक्षित में अगर सीट है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। अगर अनारक्षित में सीट नहीं है, 0, तो जिस कैटेगरी के नीचे वैकेंसी उसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान रखना है आपको एप्लीकेशन के पहले। मैथ्स के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं, साइंस के लिए 3 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 1। पार्ट टाइम टीचर्स में वो सारे 4 जो हैं शुरू के सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 4 तक, मतलब मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये जो है फुल टाइम टीचर्स की वैकेंसी है। रेसिडेंस दिया जाएगा, वहीं रहना होगा। बाकी पार्ट टाइम टीचर्स में आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस 4 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन 2 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। उर्दू के लिए 1 वैकेंसी है जो किसी रिजर्व कैटेगरी में है, जनरल में नहीं है। अकाउंटेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग में अगर देखेंगे तो असिस्टेंट कुक के लिए 5 वैकेंसीज हैं। क्लर्क, चपरासी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। चौकीदार के लिए 2 वैकेंसीज हैं और सफाई कर्मी के लिए 1। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, उत्तर प्रदेश से हुई है, ये तो पता है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर से है। ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 23 दिसंबर को जारी किया गया, न्यूज़पेपर में भी आया था। और अब इसमें जो आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड पोस्ट से ही सिर्फ अप्लाई करना होता है। बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको अप्लाई करना है। दिया हुआ एड्रेस बोल्ड में यहाँ पे किस एड्रेस पर भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में विलंबतम दिनांक 6 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो 6 जनवरी लास्ट डेट है, 6 जनवरी लास्ट डेट है और रजिस्टर्ड डॉक से अप्लाई करना है। इसके बाद जो फुल टाइम टीचर्स के लिए सैलरी है 22,000 है। क्वालिफिकेशन की डिटेल में इन्होंने बोला है कि मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेजुएट हैं, अगर BSc है PCM कॉम्बिनेशन से, उत्तर प्रदेश टेट पेपर 2 है या फिर CTET पेपर 2 है और आप ट्रेंड हैं, ट्रेंड में BEd या LT समकक्ष लेते हैं। ये साइंस में ZBC मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से आपने BSc किया हुआ है। UP टेट पेपर 2 है या फिर CTET पेपर 2 है और आपके पास BEd या LT टीचर ट्रेनिंग है, अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, भाषा में हिंदी एंड संस्कृत दोनों पढ़ा होना चाहिए आपने। बाकी जो BPED, CPED, DPED ये सब चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जिसमें टेट नहीं चाहिए, BEd वगैरह नहीं चाहिए। अब कंप्यूटर में पहले BEd नहीं चाहिए होता था, लेकिन अब इन्होंने जो है ना BEd मांगना शुरू किया है, BEd या समकक्ष LT, साथ में टेट भी मांगने लग गए कंप्यूटर टीचर के लिए। पहले ऐसा नहीं मांगा जाता था। तो टेट है या नहीं है ये देख लें, लेकिन BEd या समकक्ष ये तो है। टेट नहीं मांग रहे हैं, तो टेट नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर टीचर में। बाकी
उर्दू सब्जेक्ट के लिए बीएड या समकक्ष एलटी, बीए उर्दू होना चाहिए और टेट नहीं मांग रहे हैं। तो ये बाकी जो है लेखाकार के लिए, अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए। 45 ईयर्स, 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स जो है ना तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें अटैच करनी है, कैसे अप्लाई करना है, ये तो क्योंकि अब आप टीचर बनेंगे तो आप खुद पढ़ के एप्लीकेशन करनी चाहिए। पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद पढ़ लें इसको, पूरी चीजें एक एक चीज अच्छे से पढ़े समझे। और इसके बाद आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी होती है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको भरना है। इसके साथ छाया प्रति क्या क्या लगानी है, एक लिफाफा या 2 लिफाफा और रखना होता है अंदर में मेन एनवेलप के, क्योंकि वो उससे आपको अगर वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उसको यूज करेंगे एनवेलप को। ऐसी कुछ चीजें अटैच करनी होती है, तो इसको पढ़ें अच्छे से। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है अंबेडकर नगर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्हाट्स न्यू में तो दिखाई नहीं देगा आपको। ये देखिए व्हाट्स न्यू सेक्शन में तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वैकेंसी पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैकेंसी भी दिया हुआ है, वैकेंसी पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो वैकेंसी पे क्लिक करेंगे आप तो दिखाई देगा आपको एडवर्टीजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसंबर 2023 डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर। तो ये लेटेस्ट है बिल्कुल, 6 जनवरी जो है लास्ट डेट है इसके। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट कर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट भी चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन करने के लिए एक से ज्यादा भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अलग अलग अप्लाई करना होगा। 2 पंजीकृत डाक टिकट लगा हुआ, अपना पता लिखा हुआ लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए जो टिकट लगता है वो टिकट लगा के अपना नाम एड्रेस अच्छी तरीके से लिखा हुआ लिफाफा मेन लिफाफे के अंदर डालना है, जिससे वो आपको अगर बुलाना होगा, इनवाइट करना होगा ज्वाइनिंग के लिए तो वो ज्वाइनिंग के लिए इनवाइट कर सकेंगे। 11 महीने 29 दिन का होता है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रीन्यू करते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी बेहतर है बाकी प्राइवेट स्कूल से। 12 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते जाते हैं हर साल। तो ये अच्छा है। इसमें सभी पोस्ट के लिए महिलाएं ही सिर्फ आवेदन करेंगी, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी। मुख्य रसोईया वगैरह के लिए क्लास 8 पास होना काफ़ी है। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू होती है, बाकी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होती है। चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद पर चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। तो इंटरव्यू सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी हुई है, मैंने आपको ये दिखा दिया। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप अंबेडकर नगर की ऑफिशियल वेबसाइट में वैकेंसी सेक्शन को चेक करें। और लिंक के लिए आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। लिंक आपको अंबेडकर नगर के अंबेडकरनगर.nic.in मिल जाएगी।